Hello friends, today we'll study exercise 5.5 of vector. So for that we required some notes, so we are writing. तो उसके लिए कुछ नोट लिखना है हमें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है और चलो फिर स्टार्ट करते हैं. तो सपोज आपके पास वेक्टर है ए बार बी बार सी बार एंड यू कैन सी ऐसे नॉर्मली जैसे डिफाइन करते हैं हम यहाँ पे. तो इसको अभी हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या होता है, तीन चीज़ें होती है. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इसका आंसर ए बार डॉट बी क्रॉस सी फाइंड करो इक्वल टू बी बार डॉट सी क्रॉस ए फाइंड करो या फिर सी बार डॉट ए क्रॉस बी फाइंड करो. तो एंड दैट इज कॉल्ड ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड दिस इज सेम एज डिटरमिनेंट ऑफ, इसका जो कोएफिशिएंट लेते हैं उसका डिटरमिनेंट लेते हैं, ए बार का बी बार का सी बार का. ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है क्योंकि अभी सम करने के टाइम में यूज़ होगा. ठीक है, फिर ए बार बी बार सी और कोटन में सेजेस ऑफ पैरेललोपाइप, तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है, बस आपको ये फाइंड करना है, सिंपल एकदम. फिर कोलिनियर रहेगा तो उसका इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है. और फिर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला 1/6 इंटू 10, बहुत सिंपल है. ठीक है, और फिर लास्ट अगर समझो आपके पास 4 पॉइंट्स दिए है तो ऐसा ए बी बार फाइंड करेंगे, ए सी बार ए डी बार, उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो चलो फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं अभी हम. तो जस्ट 1 मिनट. क्वेश्चन नंबर 1, okay, see what is the question number 1 is given, exercise 5.5 क्वेश्चन नंबर 1. तो हमारे पास क्या दिया है, फाइंड ए बार डॉट बी क्रॉस सी. ठीक है, और इधर हमारे पास दिया है ए बार इज इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 4k, देन बी बार इज गिवन 2i प्लस 3j माइनस k. ठीक है, एंड सी बार इज गिवन माइनस 5i प्लस 2j प्लस 3k. ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे गिवन लिखना है. सो गिवन क्या है, ए बार इज इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 4k. ठीक है, एंड बी बार इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस k, सी बार इज इक्वल टू माइनस 5i प्लस 2j प्लस 3k. ठीक है, और फिर बाद में ये फाइंड करना है ए बार डॉट बी क्रॉस सी, बट दिस आंसर इज सेम एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, राइट. तो अभी आपको जस्ट इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है. 3 - 1 4, ए का कोएफिशिएंट, ए बार का जो भी आपका कोएफिशिएंट लिखना है, फिर बाद में आई मीन डी आर एस के कोएफिशिएंट, फिर बाद में यहाँ पे 2 3 - 1 -5 2 3. ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व कर देंगे हम जल्दी से. तो 3 इंटू क्या आएगा 9, -2 है तो +2 हो जाएगा, -1 है तो +1 आ जाएगा, आपको पता रहेगा, अल्टरनेट साइन लेते. फिर बाद में 6 - 5 आएगा, फिर बाद में +4 इंटू ये क्या आएगा 4 + 15 आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट इज दिस, 3 इंटू 11 हो जाएगा ना, +1 इंटू 1 आएगा, +4 इंटू 19, आई थिंक यू कैन चेक प्लीज़. ओके, सो अभी हमें इसको सॉल्व कर देना है. तो ये क्या आएगा 33 + 1 प्लस ये आपका 76 होता है, तो आप ये सब मिला देंगे तो आपका आ जाएगा 110. तो ये हमारा हो गया ए बार डॉट बी क्रॉस सी. ठीक है, सो 110, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया. ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया रहेगा. ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखते हैं क्या पूछा गया हमारे पास. क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहाँ पे गया, तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम फाइंड करना है थी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं क्या दिया है. सो इफ वेक्टर्स 3i प्लस 5, एक मिनट, 3i प्लस 5k, 3i प्लस 5k, 4i प्लस 2j माइनस 3k एंड 3i प्लस j प्लस 4k. ठीक है, आर को टर्मिनस
coterminous edges of parallelepiped, edges of parallelepiped, राइट, पैरेललोपाइड। तो ये हमारे पास एजेस दिया हुआ है और आपको पूछा है फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल है। अभी हमको क्या करना है देखो, सो इम्पॉर्टेंट भी है हमारे पास। तो यहाँ पे पहला तो लिख लेते हैं, लेट ए बार इज इक्वल टू फर्स्ट 3i प्लस, देखो यहाँ पे जे टर्म एब्सेंट है तो इसको हम लोग क्या करेंगे 0j प्लस 5k लिख देंगे, ठीक है। फिर बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर बी बार इज इक्वल टू 4i प्लस 2j माइनस 3k, सी बार इज इक्वल टू थर्ड जो भी आपका 3i प्लस j प्लस 4k, ठीक है। तो चलो फिर इसका फाइंड कर देते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड with coterminous edges is given by, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाने आ रहे हैं। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, सो एक्चुअली दिस इज नथिंग बट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या आएगा आप देख लीजिए, यहाँ पे 3 आएगा 0 5, अपना नॉर्मल जैसा सॉल्व करते हैं हम, 4 2 माइनस 3, फिर बाद में 3 1 4, ठीक है। तो ये क्या आएगा 3 इंटू दिस इज 8 प्लस 3 आ जाएगा, माइनस 0 इंटू 16 प्लस 9 आ जाएगा, आप देख सकते हैं, प्लस 5 इंटू 4 माइनस 6। नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप एक बार चेक कर लेना फिर भी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 3 इंटू 11 हो जाएगा ये पार्ट। तो 0 इंटू डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं हम लोग, फिर प्लस 5 इंटू माइनस 2 है, आप देख सकते हैं। तो 33 माइनस 0 माइनस 10, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखेंगे 33 माइनस 10, सो द आंसर इज 23 क्यूबिक यूनिट्स बिकॉज इट्स अ वॉल्यूम, ठीक है। लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड is 23 क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको क्या दिया है, इफ द वेक्टर्स माइनस 3i प्लस 4j माइनस 3k, फिर बाद में आपके पास है, सॉरी इट इज़ माइनस 2k, फिर बाद में सेकेंड वेक्टर है i प्लस 2k, ठीक है। और क्या दिया है हमारे पास, i माइनस pj आर कोप्लेनर। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड क्या फाइंड करना है हमें, देखिए फाइंड वैल्यू ऑफ p, ठीक है। चलो देखते। तो पहले तो यहाँ पे हम इसको बराबर से लिखते हैं, लेट ए बार इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर माइनस 3i प्लस 4j माइनस 2k, ठीक है। एंड सेकेंड क्या है हमारे पास, i प्लस, देखो के जे टर्म एब्सेंट है तो 0j लिखेंगे प्लस 2k, फिर बाद में सी बार इज इक्वल टू i माइनस pj प्लस 0k लिख देंगे, ठीक है। अभी ऐसा देखो, सिंस ए बार बी बार आर कोप्लेनर, इसका ए बार सी बार आर कोप्लेनर होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, सो दिस मीन्स व्हाट एक्चुअली, सो दिस मीन्स व्हाट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसका मतलब क्या होएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज 0 मीन्स माइनस 3 4 माइनस 2 देन 1 0 2 1 माइनस p 0। तो अभी हम इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सो व्हाट इज दिस, सो माइनस 3 इंटू क्या आएगा, देखिए 0 प्लस 2p, फिर बाद में माइनस 4 इंटू 0 माइनस 2, फिर बाद में माइनस 2 इंटू क्या आएगा, माइनस p माइनस 0 इक्वल टू 0, आई मीन नॉर्मल कैलकुलेशन है। सो माइनस 3 इंटू 2p, ये आपका 4 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस p इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 6p प्लस 8 क्या आ रहा है, देखो प्लस 2p आ रहा है, राइट ना, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा
-4p + 8 = 0. सो देयरफॉर -4p = -8 कैंसिल हो गया. सो p = 8/4 ये कैंसिल हो गया 2. सो द फाइनल आंसर इज 2. ठीक है, तो ये हमारा थर्ड का आंसर हो गया. ओके, और देखते हैं और कुछ सॉल्व करना है क्या. वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का भी ले लेते हैं क्या, एक सेकेंड ना देखते हैं. ठीक है, चलो एक सम और ले लेते तो फिर कैसा एक्सरसाइज हो जाएगा आपका ये इम्पोर्टेंट सम वाला जो भी है. तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का हमारे पास सम है एक, उसको सॉल्व कर देते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 7 है. तो मैं शॉर्टकट में उसका पॉइंट लिख रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन लिखने को. सो लेट ए = डायरेक्ट लिखते हैं -1 2 3. ठीक है, तो इसका मतलब ए बार क्या हो जाएगा आपका -i + 2j + 3k. ठीक है, फिर बाद में b है हमारे पास. b क्या है 3 - 2 1. सो दिस इम्प्लाइज b बार इज इक्वल टू 3i - 2j + k. ठीक है, सी क्या है हमारे पास पॉइंट 2 1 3. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सी बार क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2i + j + 3k. ठीक है, फिर बाद में हमारे पास d है, व्हाट इज दैट -1 - 2 4 है. तो इसका मतलब d बार क्या हो जाएगा आपका -i - 2j + 4k. ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं. -1 2 3, तो ठीक है 3 - 2 1 सही है. ओके, चलो अभी देखो हमें क्या फाइंड करना है. वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन फाइंड करना है. ठीक है, सो बहुत ही सिंपल है. तो यहाँ पे हमें इसका फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, तो फिर वो हिसाब से काम करेंगे हम लोग. सो इट इज़ द फॉर्मूला. वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होता है हमारे पास, टेट्राहेड्रन विथ वर्टाइसेस दिस. सो द फॉर्मूला इज 1/6 इंटू AB बार AC बार AD बार. राइट ना, हमें इसको स्टार बोल देते हैं. हमें AB बार फाइंड करना है, AC बार और AD उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है. ठीक है, तो पहले AB बार निकालते हैं. तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ. AB बार क्या होता है B बार - A बार. तो आप देख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ दिस माइनस दिस, तो आपका 4i आ जाएगा. ठीक है, आप बाद में चेक कर सकते हैं नॉर्मल इन दोनों का वैल्यू डाल के, बट मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ. ये आपका -4j हो जाएगा, आप देख लेना. फिर -2k. ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं. फिर AC बार मतलब क्या होता है C बार - A बार. C में से A को सब्ट्रैक्ट करना है. सो 2 - -1, सो ये आपका आ जाएगा 3i. फिर बाद में 1, तो ये आपका -j हो जाएगा. फिर बाद में 3 - 3 0k. ठीक है, सो बहुत ही सिंपल है, आपको बस सॉल्व करना है. AD बार इज D बार - A बार. D में से A को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपका 0 आ जाएगा. ठीक है, फिर -2 - 2, तो -4j हो जाएगा. फिर 4 है यहाँ पे, 4 में से 3 जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा. ठीक है, अभी क्या करना है आपको, जस्ट फॉर्मूला लगा देना है. सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू क्या है हमारा फॉर्मूला 1/6 इंटू इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. राइट, AB बार AC बार AD बार. तो ये आपका 1/6 ऐसे ही रहेगा. इसका डिटरमिनेंट लेंगे हम 4 - 4 - 2 3 - 1 0 0 - 4 1. तो बस इसको सॉल्व कर दो. ये आपका फ्रॉम स्टार है, लिख देते हैं यहाँ पे. सो लास्ट स्टेप पे हम अभी. सो 1/6 इसको अभी सॉल्व करना है हमें. बस क्या आएगा 4 इंटू -1 ये 0 हो जाएगा आपका, +4 इंटू 3 - 0 आएगा. फिर -2 इंटू -12 - 0 आएगा. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए आप. तो ये क्या आ जाएगा आपका 4 इंटू -1, फिर बाद में 4 इंटू 12, फिर -2 इंटू -12 हो जाएगा. सो दैट इज सेम एज 1/6 इंटू -4 + 12 + 24. तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/6 इंटू ये क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं 8 हो जाएगा. तो 32 आ रहा है, मीन्स 32/6. अब इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ये 16/3. सो द फाइनल आंसर इज 16/3 क्यूबिक यूनिट्स. ठीक है,
आई होप आपको समझा रहेगा। तो पहले हमने क्या किया, ए बी बार फाइंड किया, ए सी बार, ए डी बार, और ये फॉर्मूला यूज़ किया, ये 1/6 इंटू स्केलर ट्रिपल ऑफ दिस। ओके, सो एनीवे, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। सो वेक्टर्स का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो प्लेलिस्ट में है, तो आप उसको, अगर आप फर्स्ट टाइम में आए तो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो उस पर चेक कर सकते हैं जाके, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।